मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी कार किसने पार्क की? इस सवाल का जवाब अभी मिला भी ना था। इस मामले से जुड़े कई और भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले से जुड़े एक शख्स की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई है और इस मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। अब से 2 हफ्ते पहले मुंबई के पेडर रोड पर, जहां मुकेश अंबानी का घर है, उसके करीब ही मुकेश अंबानी का घर अल्टामाउंट रोड पर है और उसके करीब है पेडर रोड। वहां पर एक स्कॉर्पियो कार दोपहर को मिलती है लावारिस अवस्था में और पता चलता है कि उस कार में जिलेटिन की छड़ें मौजूद हैं। उस कार पर जो नंबर प्लेट लगाई गई होती है वो नंबर प्लेट मुकेश अंबानी के काफिले की कारों में से एक ही होती है और उस कार के भीतर से, उस स्कॉर्पियो के भीतर से कई और भी नंबर प्लेट्स बरामद होती हैं जो कि मुकेश अंबानी के कार के काफिले से ही होती हैं। मुंबई पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो उसे पता चला कि अंबानी के घर के पास पार्क की गई ये कार चोरी की है। इस कार के मालिक मनसुख हिरेन नाम के शख्स हैं जो कि ठाणे में कारोबारी हैं। उनका कार डेकोरेशन का कारोबार है। हालांकि मनसुख हिरेन खुद को इस कार का मालिक बता रहे थे, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं हुआ था, वो सैम नाम के किसी शख्स के नाम पर हुआ था। जो मनसुख हिरेन ने कार चोरी की शिकायत दर्ज कराई, उसके मुताबिक मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एरोली को जो सड़क जाती है उसके जंक्शन के पास में इनकी स्कॉर्पियो कार का हैंडल जाम हो गया था और इसके बाद इन्होंने उस कार को वहीं छोड़ दिया और फिर एक ओला कैब के जरिए वो दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट आ गए थे। तो जब ये कार उन्होंने वहां छोड़ दी, उसके बाद किन्हीं लोगों ने उस कार को चुरा लिया और चोरी की उस कार में जिलेटिन स्टिक्स भरकर और कार की नंबर प्लेट बदलकर उसे अंबानी के घर पर पार्क कर दिया। पुलिस को अपनी तहकीकात में यह बात भी पता चली, जब उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो यह पता चला कि इस स्कॉर्पियो कार के पीछे ही एक इनोवा कार भी आई थी और स्कॉर्पियो कार में जो शख्स था और जो इनोवा में जो शख्स था, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जो पूरे राह भर की ठाणे से लेकर के इस जगह तक, पेडर रोड तक जो पूरा फुटेज खंगाला गया तो पता चला कि ये दोनों ही कारें साथ में चल रही थी। और जब इनोवा कार वहां से निकलने लगी पेडर रोड में जहां ये स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क की गई थी, तो उसी की आड़ में जो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो निकल भागा। अब 2 हफ्ते के ऊपर का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार को पार्क किया था। वो इनोवा गाड़ी में कौन सवार था और इनोवा गाड़ी इस वक्त कहां है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कि वो इनोवा कार मुलुंड टोल नाका, जो मुंबई और ठाणे की सीमा है, वहां से गुजरते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बाद वो कहां गई इस बात का कोई पता नहीं चल रहा है। इन सवालों के जवाब अभी ढूंढे ही जा रहे थे कि बीते हफ्ते महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने मामले की तहकीकात से जुड़े कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उनका एक अहम सवाल था कि ये जो शख्स है मनसुख हिरेन, ये शख्स, इस मामले के जांच अधिकारी, मुंबई पुलिस ने जिस अधिकारी को जांच दी थी उनका नाम सचिन वाजे है, एपीआई सचिन वाजे। तो सचिन वाजे से ये मनसुख हिरेन पहले से ही संपर्क में थे और मनसुख हिरेन का एक और मोबाइल फोन था, उसके सीडीआर के जरिए ये पता चलता है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। दूसरा अहम सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि आखिर सचिन वाजे ही, जब ये विस्फोटकों से लदी हुई कार अंबानी के घर के पास मिली तो सबसे पहले सचिन वाजे ही वहां पर कैसे पहुंच गए। तीसरा अहम सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि आखिर जब मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार खराब हुई मुलुंड में, तो उसके बाद जब वो ओला पकड़कर दक्षिण मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट आए, जहां पर कि मुंबई पुलिस मुख्यालय है, तो वहां उन्होंने किससे मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने शक जताया कि इस पूरे मामले में दाल में काफी कुछ काला है और इसकी एनआईए से जांच की जानी चाहिए। अभी विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस का यह बयान पूरा भी ना हुआ था कि एक खबर ने सबको चौंका दिया। खबर यह थी कि जिन मनसुख हिरेन की गाड़ी चोरी हुई थी और जिसे अंबानी के घर के पास पार्क किया गया था,
उन मनसुख हिरेन की मुंबई के पास रेती बंदर खाड़ी में डेड बॉडी मिली है। और डेड बॉडी जब निकाली गई तो वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो मजदूर जिन्होंने डेड बॉडी को निकाला, उन्होंने पाया कि मनसुख हिरेन के चेहरे पर 5 से 6 रुमाल लगे हुए थे। कुछ लोगों ने ये चर्चा करनी शुरू कर दी कि शायद मनसुख हिरेन ने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि मनसुख हिरेन के बेटे ने ये बयान दिया कि मनसुख हिरेन एक अच्छे तैराक थे, उनको स्विमिंग आती थी और उन्होंने कई लोगों को स्विमिंग सिखाई भी थी। तो अगर मनसुख हिरेन को आत्महत्या ही करनी थी तो आखिर वो डूबकर आत्महत्या करने की क्यों सोचते, कोई दूसरा भी तरीका अपना सकते थे। तो ये एक अहम बात है। अगले ही दिन एक और डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट ये हुआ कि एक टाइप किया हुआ खत जो कथित तौर पर मनसुख हिरेन ने लिखा था वो सामने आया। ये खत एड्रेस किया गया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, गृह मंत्री अनिल देशमुख को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को और थाने के पुलिस कमिश्नर को। इस खत में मनसुख हिरेन ने आरोप लगाया कि उन्हें एक आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बजाय एक विक्टिम के तौर पर, एक शिकायतकर्ता के बजाय उनको आरोपी की नज़र से देखा जा रहा है, उस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। अलग अलग जांच एजेंसियां बार बार उन्हें बुलाती हैं, एक ही जैसे सवाल पूछती हैं, उनके परिवार को भी परेशान किया जाता है और साथ में उन्होंने कहा कि पुलिस के अलावा मीडिया के लोग भी, पत्रकार भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये खत जो लिखा गया था ये बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में, जिस तरह से एक फॉर्मल लिखा जाता है, एक आम आदमी ने खत लिखा हो ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी कानून के जानकार ने ये खत लिखा है। तो इस खत से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मनसुख हिरेन जो है वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान थे, मानसिक रूप से त्रस्त महसूस कर रहे थे खुद को। ठाणे के कलवा अस्पताल में मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई। लेकिन उनके परिवार वालों के बयान के आधार पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मामला दर्ज किया। हत्या का आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करके एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ साथ जो पहली घटना थी, यानी कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी कार खड़ी करने का जो मामला था, उसकी जांच एनआईए ने भी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सचिन वजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आरोप गलत है कि जब वहां पर विस्फोटकों से भरी कार पाई गई अंबानी के घर के पास, तो सबसे पहले पहुंचने वाले अफसरों में वे थे। उनका कहना था कि स्थानीय पुलिस और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के लोग भी वहां पर पहुंच गए थे और वो बाद में पहुंचे। बहरहाल इस मामले की कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर एनआईए और एटीएस अपनी जांच ईमानदारी से करती हैं, गहराई में जाकर करती हैं, तो कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो सभी को चौंकाएंगे।